हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल IITN एकेडमी। और आज शुरुआत करते हैं लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 3। तो इससे पहले हमने मैट्रिक्स के बारे में जाना, मैट्रिक्स क्या होती हैं और मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ओके। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है कि आपको पता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is called an orthogonal मैट्रिक्स इफ, तो प्रॉपर्टी क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, या फिर क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज ए। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं, हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट क्या होता है, मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम उसका इन्वर्स आसानी से निकाल पाएँ तो हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो इन्वर्स कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, ए इन्वर्स क्या होता है, तो यहाँ से हमने क्या लिखा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई है, या फिर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इन्वर्स। ओके, यहाँ से लिख सकते हैं हम। तो मैं बोल रहा हूँ कि ए इन्वर्स मतलब किसी मैट्रिक्स का अगर हम आसानी से इन्वर्स निकाल सकें। इन्वर्स कैसे निकलेगा किसी मैट्रिक्स का, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसका अगर हमने ट्रांसपोज कर दिया तो ट्रांसपोज करते ही मैट्रिक्स का क्या निकल गया हमारे पास, इन्वर्स। तो कितना आसान हो गया ये मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, उसे क्या बोलते हैं हम, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उसको हम देखेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। आपको पता है कि मैट्रिक्स दे रखी है हमें, तो क्या दे रखा है, ए ट्रांसपोज। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई होता है। या फिर अगर हमारे पास ए बी का डिटर्मिनेंट हम लेते हैं तो क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट होता है। वैसे ही अगर ए का अगर ट्रांसपोज लेता हूँ मैं तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। इसका मतलब क्या है, नॉन सिंगुलर है, ये सिंगुलर तो है नहीं। ओके, तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो सेकंड अगर हम प्रॉपर्टी देखें, वो तो हमें डायरेक्ट दिख रखा है, डायरेक्ट पता चल रहा है यहाँ पर कि नॉन सिंगुलर होता है। उसके बाद में एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। ओके, तो ये भी हमें पता है कि मैट्रिक्स क्या होती है, इन्वर्टिबल होती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। IIT JEM हो, BHU हो, DU हो, या फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी RU, कितने भी प्रकार के एंट्रेंस हो आप आसानी से कर पाएंगे अगर आपको प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद है और आपको पता है अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई होता है। इंपॉर्टेंट होती है मैट्रिक्स के अंदर, काफ़ी बार इनके क्वेश्चन आते हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर आते हैं, CSI या नेट में भी आते हैं, गेट में भी आते हैं। ओके, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और प्रॉपर्टी थर्ड जो है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन ए ट्रांसपोज एंड ए इनवर्स आर आल्सो ऑर्थोगोनल। ओके, अगर हमारे पास ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका ट्रांसपोज लेते हैं या इन्वर्स लेते हैं, वो भी क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर ऑर्थोगोनल।
क्या है, ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो ऑर्थोगोनल। ओके, ये कैसे प्रूफ करेंगे? तो हमें पता है अगर ऑर्थोगोनल होती है तो उसका जो अगर इन्वर्स लेते हैं तो किसके बराबर होता है, ट्रांसपोज के बराबर होता है। मान लीजिए हमारे पास, हमें पता है ए और बी जो मैट्रिक्स है वो तो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो हमने क्या लिया, उसका इन्वर्स लिया। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज आना चाहिए। वो क्या ए बी का ट्रांसपोज आ रहा है? तो ये क्या होगा, बी इन्वर्स होगा, ए इन्वर्स होगा। और हमें पता है कि बी इन्वर्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, जो ट्रांसपोज होगा यहाँ से आप देख सकते हैं इन्वर्स के इक्वल होगा। इन्वर्स किसके इक्वल होगा, ट्रांसपोज के इक्वल होगा। यहाँ से लिख सकते हैं हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, जो कल हमने प्रॉपर्टी की थी उससे क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज होगा। ओके, तो ए बी इन्वर्स किसके इक्वल हो गया, ए बी ट्रांसपोज के। यही हमने ऑर्थोगोनल बताया था आपको कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई होता है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, ए इन्वर्स होता है। वही क्या होता है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती है। यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी इन्वर्स इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज। ओके, तो अब हम देखते हैं फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कितना होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 होता है। ओके, सॉरी, ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट होता है +-1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू +-1। ओके, तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट +-1 होता है। कैसे होता है, मान ये क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, आई है। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, ए का डिटर्मिनेंट लिया और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ओके, तो इक्वल टू क्या होगा, आई। तो यहाँ से हमें पता है कि ट्रांसपोज अगर हम ट्रांसपोज नहीं, डिटर्मिनेंट अगर हम ए का लेते हैं या फिर ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो क्या होता है, दोनों सेम होती है। क्योंकि ए तो ये मैट्रिक्स है, ये तो अगर रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं वो इसका ट्रांसपोज बन जाता है। इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो सेम डिटर्मिनेंट इसका रहता है, क्योंकि हमने तो सिर्फ कॉलम को रो में चेंज किया है, तो डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं होता, इसलिए डिटर्मिनेंट दोनों का सेम होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट इसका और इसका सेम, डिटर्मिनेंट की स्क्वायर इक्वल टू आई। तो यहाँ से ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-1। ओके, यहाँ से आ जाएगा। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए ये होता है। और हमारी जो 6th प्रॉपर्टी है वो क्या है कि एक तो होता है प्रॉपर ऑर्थोगोनल, किसे बोलते हैं, प्रॉपर ऑर्थोगोनल। ओके, अगर हमारे पास एक क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विथ डिटर्मिनेंट ए। ओके, अगर हमारे पास कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट अगर ए है तो इसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर ऑर्थोगोनल। और 7th क्या है हमारे पास, इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल। ये क्या होता है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ओके, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा, तो इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल। तो ये तो रही बात है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए। अब हम देखते हैं, और पहले आपको एक डेफिनेशन हमने बता दी थी कि हर्मिशियन क्या होता है। ओके, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। ओके, तो हर्मिशियन क्या होता है कि अगर हमारे पास ए थीटा इक्वल टू ए आ जाए तो उसे बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। एक होती है स्क्यू हर्मिशियन, ये क्या होती है, ए थीटा इक्वल टू -(a). ओके, तो ये हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन का आपको ध्यान रखना है। ट्रांसपोज कंजुगेट जो ए थीटा होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोज कंजुगेट होता है। ओके, किसी मैट्रिक्स का हमें पहले ट्रांसपोज लेना है, फिर उसका अगर हम कंजुगेट निकालते हैं
या फिर किसी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज पहले तो कंजुगेट करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो ए थीटा होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, यूनिटरी मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट होती है ये भी। यूनिटरी मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स वैल्यू आती है और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, रियल वैल्यू है। ओके, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, A square matrix A is called unitary matrix if A theta equal to A theta A equal to I। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, A थीटा इक्वल टू A इनवर्स होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं, इसका भी यूनिटरी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना भी आसान होता है। कैसे निकालते हैं इसका इन्वर्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का पहले हमने क्या किया, कंजुगेट किया, फिर उसका ट्रांसपोज, पहले हमने मैट्रिक्स का कंजुगेट लिया, उसके बाद में अगर हमने उसका ट्रांसपोज कर दिया तो हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं आसानी से। और अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसका डिटर्मिनेंट के ऊपर, दी डिटर्मिनेंट ऑफ द यूनिटरी मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट ऑफ द यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिट मॉडुलस। ओके, यूनिट मॉडुलस कैसे होता है, ए थीटा इक्वल टू आई होता है। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ए बी का डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ पी, यहाँ से ये, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, मॉड जेड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट मॉडुलस हो जाएगा। और सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, इफ़ ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, if A is unitary matrix, then A inverse, A conjugate, A Hermitian और A ट्रांसपोज, वो क्या होते हैं, यूनिटरी होते हैं। ओके, अगर हमारे पास A यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ये सारे क्या होते हैं, यूनिटरी होते हैं। तो और अगला जो है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। ओके, तो प्रोडक्ट लेंगे, अगर मान लीजिए ए बी का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए यूनिटरी बी यूनिटरी है, तो ए बी का अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, कि अगर हम उसका हर्मिशियन लेते हैं तो हमारे पास ए इन्वर्स आना चाहिए। ओके, तो हमने ए बी का क्या लिया है, थीटा, तो क्या होगा, बी थीटा होगा और ए थीटा होगा। ओके, और जो बी थीटा है वो किसके बराबर होगा, बी इन्वर्स के बराबर होगा, क्योंकि ए थीटा किसके बराबर है, ए इन्वर्स के बराबर है। और यहाँ से क्या होगा, ए इन्वर्स होगा, और इसको लिखने के लिए क्या लिखते हैं, ए बी का इन्वर्स। ओके, तो ए बी का थीटा इक्वल टू ए बी इन्वर्स, इस प्रकार से क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। और फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ कॉलम और रो फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर। ओके, कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि यूनिटरी है, तो उसका जो कॉलम होता है वो क्या होता है, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर होता है। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, यूनिटरी है, तो इसका जो भी कॉलम होगा वो क्या होगा,
ऑर्थोगोनल होगा, और किसी भी मैट्रिक्स की जो रो होती है वो भी क्या होती है, ऑर्थोगोनल होती है। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इफ ए इज हर्मिशियन, ए क्या है, हर्मिशियन है, एंड पी इज यूनिटरी, देन P इनवर्स AP इज हर्मिशियन। ओके, तो ये क्या होता है, हर्मिशियन होता है। यहाँ से हमें पता है हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो हमें प्रूफ करना है कि P इनवर्स AP क्या होता है, हर्मिशियन होता है। तो P इनवर्स AP क्या होता है, हर्मिशियन। तो P इनवर्स AP का अगर थीटा लेते हैं तो क्या होगा, P थीटा, A थीटा एंड P इनवर्स थीटा। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, P थीटा इक्वल टू P इनवर्स, क्योंकि P क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, और यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ए थीटा इक्वल टू आई, या फिर ए थीटा इक्वल टू ए इनवर्स होता है। ओके, तो P थीटा इक्वल टू P इनवर्स, एंड ए क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और हर्मिशियन जो मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है कि ए थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए होगा हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए। ओके, ए थीटा इक्वल टू ए होगा हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए, और यहाँ से क्या होगा, P इनवर्स के लिए। ओके, तो यहाँ से होगा P, यहाँ से हो जाएगा P। तो ये क्या बोलेंगे हम इसको कि P इनवर्स AP क्या हो गया, हर्मिशियन हो गया। ओके, तो ये है, तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। और ओके, ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।